सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय खुदा आसमानी पिता आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धरती आकाश के मालिक पिता परमेश्वर जी, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। आपका ही राज आए नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो पिता परमेश्वर जी। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे पिता परमेश्वर जी, ताकि हम इसे खाकर पिता परमेश्वर जी तृप्त हो जाए पिता परमेश्वर जी, और आपके ही गुणवाद करें पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लेकर आए हैं मत्ती 6 की 24 नंबर आए। टॉपिक है परमेश्वर और धन। परमेश्वर इस वचन में हमें कहते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। बिल्कुल प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर से बता रहे हैं कि कोई मनुष्य मतलब मैं, दो स्वामी जैसे धन हो गया और परमेश्वर हो गए, उसकी वो क्या कह रहे हैं कि सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि एक जो इंसान है अगर वो धन से ही प्यार करेगा तो परमेश्वर से वो ज़रूर दूर हो जाएगा। ये आप आजमाई हुई बात है, सबको पता है ऐसा होता है। मान लो अगर हम मशीन चला रहे हैं सारा दिन, हमें ऑर्डर आ गया है कि आज हमें 3 सूट सीने हैं और हमने वो 3 सूट सी लिए हैं, और उसी में हमारा प्रेयर का समय भी निकल गया है, उसमें हमारा वचन पढ़ने का समय भी निकल गया है, और 3 सूट सीने के बाद अब हम थक गए हैं, तो हमारा प्रेयर करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि हम कहाँ चले गए? धन की तरफ। तो जो परमेश्वर वाला धन है, जो परमेश्वर है, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना, उससे प्रार्थना करना और उसके वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, वो क्या हो गया? हमारा रुक गया। हम नहीं कर पाए उसको। हम घर का काम करने के बाद, बच्चों को देखने के बाद अपने, और सूट सिलने के बाद हमने क्या किए? हम थक गए और हम सो गए। और जब 3 सूट सिलते हैं, उसके पैसे मिलते हैं, हम और लालच आ जाता है कि और सिलें और पैसे आएँ, तो हम क्या करते हैं? एक ज़रूरत तक तो हम ये काम करते हैं तो सही लगता है हमें, पर जब ये ज़रूरत हमारी लालच में बदल जाती है तो हम परमेश्वर से क्या होते चले जाते हैं? दूर। इसीलिए कहा गया है कि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं हो सकती। अगर हमारा मन लालची हो गया है तो हमसे परमेश्वर के काम नहीं हो पाएंगे। कभी घर का ही अगर आप काम करने लगो और ज़्यादा जिस दिन काम कर लो, उस दिन होता है ना, हम कह देते हैं नहीं आज प्रेयर नहीं हो पाई, मुझे घर में काम ही बहुत था। तो उसमें से उसका ये मीनिंग निकलता है कि वाकई जो इंसान है कि वो जब धन के पीछे भागता है तो परमेश्वर की सेवा नहीं हो पाती, और जब इंसान परमेश्वर की सेवा में लगा रहता है तो फिर वो धन को क्या होता है? भूल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि दो स्वामियों की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वो अगर से वो सेम जैसे रखेगा, प्रेम रखेगा, तो एक को वो क्या जानेगा? तुच्छ जानेगा, और दूसरे को क्या करेगा? वो प्रेम करेगा। तो ऐसे वाली भावना हमें ना आए तो हमें क्या करके चलना पड़ेगा? सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा, कि जिससे हम कभी भी परीक्षा में ना पड़े और अपनी प्रार्थना, अपनी बाइबल से पीछे ना रह जाएं। हालेलुया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। बिल्कुल सही कहा है, इसमें समझने वाली आयत है। वो कह रहे हैं जो परमेश्वर, जो स्वर्गीय खुदा जिसने हमें बना दिया, क्या उसने हमारे कपड़ों की चिंता नहीं है? उसे हमारे खाने की चिंता नहीं है? हम क्या पिएंगे, क्या परमेश्वर को हमारे लिए ये नहीं पता? उसने सब इंतजाम किए होते हैं। जब हम शादी के रिश्ते देखने के लिए जाते हैं तो कह देते हैं ना, परमेश्वर ने
जोड़ियाँ बनाई हैं, परमेश्वर ने इंतज़ाम किया है। तो जब परमेश्वर ने उन चीज़ों का इंतज़ाम किया है तो परमेश्वर ने आपने क्या पहनना है परमेश्वर को पता नहीं है। कभी ऐसा देखा है कि कोई बिना कपड़ों के रह रहा हो? हर परमेश्वर ने हर एक इंतज़ाम किया होता है, पहले से ही परमेश्वर को पता है। एक सबसे प्यारा तो वचन है, परमेश्वर को आपकी ज़रूरतों से पहले ही पता है कि आपको किन भली वस्तुओं की ज़रूरत है। परमेश्वर आपका जानता है क्योंकि वह स्वर्गीय पिता है, वो भला पिता है। और अगर हम कभी आजमा कर देखना, कभी हम सारा दिन बाइबल ही पढ़ रहे हैं और पता है कि अगले दिन हमारा कोई काम है, तो आप यकीन मानना वो आँख झपकते ही आपका वो काम कैसे हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर भी हमारा बना हुआ अपने आप में देखता है, और जो काम हम अपने लिए नहीं कर पाते वो परमेश्वर हमारे लिए पहले से ही कर देते हैं। क्योंकि उन्हें हमारे खाने पहनने की, जिसने हमें शरीर बनाकर दिया है, तो हमारे शरीर को क्या खिलाना है उसकी परमेश्वर को हमसे ज़्यादा पता है। हमसे ज़्यादा परमेश्वर को इसके बारे में ज्ञान है, और हमसे ज़्यादा परमेश्वर को पता है कि हमें क्या चीज़ देनी है। हालेलुया। तभी लिखा है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। अब जिसने हमें प्राण ही दे दिए, क्या वो प्राण जो है हमारे, वो हमारे शरीर के भोजन से, जो सिर्फ भोजन ही है, हमने खाना है और पल भर में वो निकल भी जाना है, तो क्या वो उससे बढ़कर है भोजन हमारे प्राण से? प्राण परमेश्वर की अच्छी सेहत, परमेश्वर की ओर से वरदान है। अच्छी सेहत, नहीं तो शरीर बीमारियों का घर होता हमारा, अगर परमेश्वर ने इसको सही ना रखा होता। अगर परमेश्वर ना चाहे तो हमारा शरीर बीमारियों से भर जाए, पर परमेश्वर को पता है हमें किस टाइम पर क्या देना है। तो परमेश्वर ने तभी कहा है कि भोजन से बढ़कर हमारे प्राण नहीं है। हमारा शरीर भला चंगा है तो हम भला चंगा भोजन भी खा सकेंगे, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। हमारा शरीर जो चलता फिरता शरीर है वो हमारे, अब कभी देखो, वस्त्र से बढ़कर का मतलब ये है कि हम सुंदर से सुंदर कपड़ों के चाहवान होते रहते हैं। तो जो शरीर भला चंगा है तो उस पर कुछ भी वस्त्र पहना है वो क्या करेगा, सबकी को क्या देगा, आनंद देगा, देखने वालों को भी। और जब शरीर ही खराब हो गया है तो उस पर वस्त्र पहनने भी अच्छे से अच्छे क्या करेंगे। तो इसीलिए इस आयत को बड़े बड़े ही सुंदर आयत में लिखा गया है, शब्दों में लिखा गया है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भला चंगा शरीर जो है वो वस्त्र से बढ़कर नहीं है, दुनियावी वस्त्र से बढ़कर नहीं है। जो भला चंगा निरोग बीमारियों से रहित हमारा शरीर है, उस पर हम कुछ भी पहनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। वो कह रही है, अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही, नहीं पता चल रहा, तो आकाश के पंछियों को देखो, जिसे जिन्हें तो ना खाने की चिंता होती है, ना शाम को बटोर के लाना है कि पहले हम कमाएंगे, फिर हम खाएंगे, फिर हम बनाएंगे, तो फिर हमें वो खाने को मिलेगा। वो कह रहे हैं वो बटोरते नहीं है कहीं जाकर, ना तो कहीं कमाते हैं, ना काटते हैं, ना बोते हैं, वो सिर्फ सारा दिन घूमते हैं। और उनको पता होता है कि जब हमें खाने की ज़रूरत होगी तो हमें मिल जाएगा। परमेश्वर ने इतने सारे पेड़ लगाए हैं, लोगों के घर में तो खत्ता वो बना लेते हैं अपने सोने की जगह वहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर मैंने इनको बनाया है तो सोने की जगह और खाने की चीज़ें भी मैंने इनको मुहैया करवानी है, मैंने इनको देनी है। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। स्वर्गीय पिता कौन? हमारा परमेश्वर। उसको पता है कि हमने इसको क्या खिलाना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हम तो शरीर हैं, इंसान हैं, जीते जागते। क्या परमेश्वर को नहीं पता कि क्या परमेश्वर को नहीं पता कि हम, वो जब पंछियों की परमेश्वर को जिन्होंने बनाया है, परमेश्वर को इतनी जरूरत है, तो क्या हमारे परमेश्वर ने हमें प्राण दिए हैं, हमें एक माँ बनाया है, हमारे भी आगे बच्चे परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर को क्या हमारा ध्यान नहीं है जिसमें परमेश्वर ने प्राण फूके हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या तुम अधिक मूल्य नहीं रखते कि तुम
उस पंछियों से अधिक मूल्य नहीं रखते। अगर परमेश्वर को उन पंछियों की फिक्र है तो क्या तुम्हारी फिक्र नहीं है, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए अपने खाने पहनने और बोने और कतने की चिंताएं क्या करो, छोड़ दो। वस्त्रों की लालसा छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर में बने रहो, वो तुम्हें ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें दे जाएगा कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा मैंने किस टाइम पर क्या बोलना है। ऐसी स्वर्गीय भाषा, स्वर्गीय स्वभाव वो आपको दे देगा परमेश्वर, कि आप कुछ भी कभी भी कुछ भी करने की ताकत और समर्थ रख पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, बरकत दे आपको। आप परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर की वचनों पर बने रहो। परमेश्वर के वचन आपके हृदयों में बने रहे और आपको इनको चलने पर, इन पर चलने की मदद करे। परमेश्वर के वचन आपको इनके रास्ते, जो स्वर्ग के रास्ते हैं, परमेश्वर आपके लिए खोले। परमेश्वर के रास्तों पर आप चलते जाएं और ईमानदारी से परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर की प्रार्थना आराधना संगति करते रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तृप्त करे। पिता परमेश्वर आपके घरानों को, आपके बच्चों को, आपको, सब किसी को परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ताकि आप परमेश्वर के वचनों पर बने रहें और परमेश्वर के वचनों पर चलते रहें, आशीषित हो। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।